हमारे पास अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? वो सीक्वेंस जो बाउंडेड नहीं है, ठीक है। अ सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड दैट इज नोन एज अनबाउंडेड सीक्वेंस, विच इज नॉट बाउंडेड इज नोन एज अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो जो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड नहीं है वो क्या होगी? अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। मीन्स अगर कोई सीक्वेंस हमारी अनबाउंडेड बिलो है, मतलब बाउंडेड बिलो नहीं है, तो क्या हो जाएगी? अनबाउंडेड बिलो। ऐसे ही कोई सीक्वेंस अगर हमारी बाउंडेड अबोव नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? अनबाउंडेड अबोव, ठीक है। या एक और डेफिनेशन करते हैं हम। जैसे हमारे पास ए एन कोई भी सीक्वेंस है, हम कहते हैं कि दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबोव, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम अनबाउंडेड अबोव कहेंगे इफ अगर हम क्या ले लें? के पॉजिटिव, हमने कोई रियल नंबर लिया बहुत बड़ा, हाउवर लार्ज, ठीक है। कितना भी बड़ा हम ये रियल नंबर ले लें, हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट उसके कोरस्पॉन्डिंग, उस m के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक सीक्वेंस की टर्म मिलेगी am, वो उस k से भी क्या हो जाए? बड़ी हो जाए, ठीक है। तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? अनबाउंडेड अबोव, ठीक है। मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया, कितना भी बड़ा ले लो, उससे बड़ी फिर भी कोई ना कोई सीक्वेंस की टर्म हमें मिल ही रही है। इट मीन्स वो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड अबोव नहीं है, यानी कि वो क्या है? अनबाउंडेड अबोव, ठीक है। ऐसे ही अनबाउंडेड बिलो, ए एन अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम कहेंगे दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड बिलो if for k positive real number however large, ठीक है। के हमने क्या लिया? पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया और बहुत बड़ा ले लिया, ठीक है। कितना भी बड़ा ले लो, हमारे पास एक m नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट उस m की कोरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस की टर्म होगी ए एम, दैट इज लेस देन माइनस के, ठीक है। उस माइनस के से भी क्या होगी? वो छोटी होगी, ठीक है। तो के अगर आप जितना बड़ा ले रहे हो, माइनस के उतना ही छोटा होगा, ठीक है। मीन्स माइनस के अगर बहुत छोटा है, फिर भी हमें क्या मिल रही है? एक सीक्वेंस की टर्म मिल रही है जो उस माइनस के से भी क्या है? छोटी है। इट मीन्स सीक्वेंस हमारी बाउंडेड बिलो नहीं है। बाउंडेड बिलो नहीं है तो क्या हो जाएगी? वो अनबाउंडेड बिलो, ठीक है। तो जो सीक्वेंस हमारी अनबाउंडेड अबोव भी है, अनबाउंडेड बिलो भी है, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली सीक्वेंस -1⁻n इंटू n, ठीक है। ये सीक्वेंस ले ली। अब इस सीक्वेंस के टर्म्स देखो, n की जगह 1 रखा, फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास? -1, सेकेंड टर्म 2, फिर -3, 4, -5, 6 एंड सो ऑन। ये हमारी सीक्वेंस की टर्म्स हो गई, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव टर्म्स भी हैं इसमें और नेगेटिव टर्म्स भी हैं। पॉजिटिव टर्म्स 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक है, बढ़ती ही जा रही हैं, अप टू इन्फिनिटी तक जा रही हैं। ऐसे ही नेगेटिव टर्म्स -1, -3, -5 ये कम होती जा रही हैं, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जा रही हैं। मीन्स ये सीक्वेंस हमारी क्या है? अनबाउंडेड अबोव एज वेल एज अनबाउंडेड बिलो, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये लिया हमने 5⁻n, ठीक है। तो 5⁻n, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीक्वेंस के टर्म्स लिखेंगे। सीक्वेंस के टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी? 5, 5 स्क्वेयर, क्या हो गई हमारे पास? 5, 5 स्क्वेयर, 5 क्यूब, 5⁻4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको वैसे देखो, सीक्वेंस के टर्म्स अप टू इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो ये सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी? अनबाउंडेड अबोव, ठीक है। ये हमें यहाँ से दिख रहा है। अब इनको प्रूव कैसे करना है? सब्जेक्टिवली कैसे प्रूव करना है? इस डेफिनेशंस का यूज़ करके हमने प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे? के पॉजिटिव कोई भी बड़ा नंबर ले लेंगे, ठीक है, और मान लेंगे कि सीक्वेंस की टर्म उस के से बड़ी आ रही है, और ये एम इंडेक्सिंग हम फाइंड कर लेंगे। अगर वो एम इंडेक्सिंग हमें ये मिल गई तो इट मीन्स वो सीक्वेंस हमारी अनबाउंडेड अबोव है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसे।
ठीक है, तो हमने क्या किया, के पॉजिटिव ले लिया, हाउवर लार्ज, सो लेट के इज पॉजिटिव रियल नंबर, हाउवर लार्ज, बहुत बड़ा रियल नंबर ले लिया हमने, एंड हमने क्या लिया कि जो सीक्वेंस की टर्म ए एन है दैट इज ग्रेटर देन के। ठीक है, अब वो एन हम फाइंड करेंगे कि क्या इंडेक्सिंग आएगी। अब ए एन क्या है, ग्रेटर देन के, दैट इम्प्लाइज 5 रेज टू पावर एन हमारा क्या हो गया, के से बड़ा हो गया। ठीक है, एन फाइंड करना है हमने कि एन किससे बड़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड्स। तो ये हो गया हमारे पास एन लॉग 5 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ के। तो यहाँ से आ गया एन इज ग्रेटर देन log ऑफ के डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। ठीक है, तो हम ऐसे लेंगे एन इज ग्रेटर देन समथिंग, तो ये जो भी आएगा फ्रैक्शन में है हमारे पास, इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। मीन्स जो हम एम इंडेक्सिंग मानेंगे, लेट एम क्या लेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log के ओवर log 5। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 कर दिया, तो इट मीन्स हमारा जो n है वो इस m से बड़ा ही होगा। ठीक है, मतलब वो n की इंडेक्सिंग हमें मिल गई, m हमने ये लिया, तो m के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी सीक्वेंस की टर्म होगी क्या होगी, am होगी। तो ये am इज ग्रेटर देन k होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फॉर n ग्रेटर देन दिस के लिए सीक्वेंस की टर्म k से बड़ी है। ठीक है, और m हमने ये लिया है, ये वाला m इससे बड़ा है। ठीक है, इससे बड़ा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी सीक्वेंस की टर्म k से बड़ी है, तो हमारे पास क्या आ गया, am इज ग्रेटर देन k। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया कि k अगर आप कितना भी बड़ा ले रहे हो, एटलीस्ट वन सीक्वेंस की टर्म हमें मिल रही है जो उस k से बड़ी है, दैट इम्प्लाइज वो सीक्वेंस हमारी क्या हो गई, अनबाउंडेड अबव। ठीक है, तो हमने करना कैसे है इसको सब्जेक्टिवली, ए एन ग्रेटर देन 5 आप ए एन ग्रेटर देन के आप एज्यूम कर लोगे, और एन ग्रेटर देन समथिंग जो भी आएगा, एन इज ग्रेटर देन समथिंग, वहाँ से आप एम इंडेक्सिंग बना लोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी एम एच टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की, वो उस के से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है, ऐसा होगा, तो हमारे पास ये अनबाउंडेड है वो बनेगी। ठीक है, अब एक और देखो अनबाउंडेड बिलो का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ए एन सीक्वेंस हमने ले ली -2 रेज टू पावर n। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस हमारी क्या है, अनबाउंडेड बिलो है। देखो सबसे पहले सीक्वेंस के टर्म्स क्या है हमारे पास, n की जगह 1 रखा, -2 स्क्वेयर -2 क्यूब एंड सो ऑन, कम होती जा रही है, कहाँ तक जा रही है, -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि सीक्वेंस हमारी क्या है, अनबाउंडेड बिलो है। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वही के पॉजिटिव हम हाउवर लार्ज ले लेंगे, और क्या मान लेंगे कि सीक्वेंस की जो टर्म्स है हमारी वो क्या है, -k से छोटी है, और n इंडेक्सिंग हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, लेट के हमने पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया, हाउवर लार्ज। ठीक है, बहुत बड़ा के पॉजिटिव ले लिया। अब के जितना बड़ा पॉजिटिव है, माइनस के हमारा उतना ही छोटा होगा। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं कि ए एन इज लेस देन -k। अब n ग्रेटर देन समथिंग हम लेकर आएंगे, वहाँ से हम m इंडेक्सिंग बना लेंगे। ठीक है, तो ए एन ले लिया हमने -k, दैट इम्प्लाइज -2 रेज टू पावर n इज लेस देन -k हो गया। ठीक है, नेगेटिव साइन हटाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन k। लॉग ले लो बोथ साइड्स, क्या हो गया, n log 2 इज ग्रेटर देन log ऑफ k। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, n इज ग्रेटर देन log ऑफ k डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर n ग्रेटर देन इसके लिए हमारे पास ए एन क्या है, -k से छोटा है। तो अगर हम क्या लें, m क्या ले लें, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, log ऑफ k ओवर log 2 +1। ठीक है, तो ये m इस टर्म से बड़ा हो गया है ना, log k और log 2 से। तो इससे बड़े के लिए जो an है वो -k से छोटा है,
दैट इम्प्लाइज ए एम क्या होगा हमारा, वो माइनस के से छोटा होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे रीड करो कि आपने के पॉजिटिव कितना भी बड़ा लिया, आपके पास एक सीक्वेंस की टर्म आ गई जो माइनस के से भी छोटी है। दैट इम्प्लाइज सीक्वेंस हमारी यहाँ पर क्या हो गई, अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगी यहाँ पर हमारे पास, अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन लिया हमने, ए एन ले लिया हमने 2 - n²। ठीक है, सीक्वेंस क्या ले लिया हमने, 2 - n²। ठीक है, वेर n इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सीक्वेंस है। हाँ जी, सीक्वेंस के टर्म्स अगर आपने देखनी हो तो ये हमारे पास क्या बनेगी, n की जगह 1 रखा, 1, 2 रखोगे -2, 3 रखोगे -7 एंड सो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारी क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, के पॉजिटिव ले लिया, लेट के पॉजिटिव ले लिया हमने, हाउवर लार्ज। ठीक है, और ए एन की बजाय अब हमने मोड ऑफ ए एन ही ले लिया, लेट मोड ऑफ ए एन ले लिया हमने, दैट इज ग्रेटर देन के। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, ए एन ग्रेटर देन के लेते हो या ए एन लेस देन माइनस के लेते हो, फिर एन पर इंडेक्सिंग ले आते हो। तो हमने क्या किया, मोड ऑफ ए एन इज ग्रेटर देन के ले लिया। दैट इम्प्लाइज मोड ऑफ 2 - n², ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के हो गया। ठीक है, और ये ग्रेटर देन के है, इट मीन्स 2 + n² इज ग्रेटर देन के होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, n² इज ग्रेटर देन k-2, n इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ k-2। ठीक है, तो यहाँ से हमें इंडेक्सिंग मिल गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से m ले लिया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ k-2 + 1। ठीक है, m क्या है हमारे पास, ये यानी कि ये वाला m इससे बड़ा है और इससे बड़े के लिए हमारा मोड ऑफ ए एन ग्रेटर देन के आ गया। दैट इम्प्लाइज इसके लिए हमारा क्या होगा, मोड ऑफ ए एम इज ग्रेटर देन के। ठीक है, इट मीन्स ये सीक्वेंस हमारी क्या हो गई, अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, हाँ जी, और देखो, हाँ जी, एक और क्वेश्चन लिया हमने, ए एन इज n² + 1 ओवर 3n + 2। ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस है वेयर n इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, अब लेट के पॉजिटिव ले लिया हमने, हाउवर लार्ज, कितना भी बड़ा, के इज हाउवर लार्ज, एंड लेट ए एन इज n² + 1 ओवर 3n + 2। ठीक है, ये हमारी क्या है, nth टर्म है। अब इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या है, हमारे पास न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है। तो सबसे पहले ना इसको ग्रेटर देन के करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या किया, हमने n² + 1 को डिवाइड कर दिया 3n + 2 से। ठीक है, अब इसे डिवाइड करोगे, हाँ जी, क्या करें, n/3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, n/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास n² + 2n/3। ठीक है, माइनस कर दो, माइनस माइनस ये कैंसल, सो ये हो गया हमारे पास -2n/3 + 1। हाँ जी, अब क्या करें, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/9, -2/9 से। ठीक है, -2/9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2/3n
-4/9, ठीक है, प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हो गया 1 + 4/9 दैट इज़ 13/9। तो इस an को हम क्या लिख सकते हैं, कोशेंट, हाँ जी, ये हो गया n/3 - 2/9 प्लस रिमाइंडर हो गया 13/9 इंटू क्या बचा यहाँ पर हमारे पास 1/3n+2, सो 1/3n+2, ठीक है। अब ये होगी हमारे पास an। अब हम करेंगे यहाँ पर कि हमने an क्या ले लिया, दैट इज़ ग्रेटर देन k, और फिर हम इंडेक्सिंग फाइंड करेंगे, ठीक है। an ग्रेटर देन k मीन्स n/3 - 2/9 प्लस 13/9 इंटू 3n+2, ये आपने मान लिया कि k से बड़ा है, ठीक है। और ये टर्म हमारी क्या है एक्चुअल में, मतलब n/3 - 2/9 प्लस 13/9 3n+2, ये वाली टर्म हमारी क्या है एक्चुअल में, इससे बड़ी है n/3 - 2/9 से, ठीक है, ये टर्म इससे बड़ी है। नाउ an इज ग्रेटर देन k, ये k से ग्रेटर कब होगा, जब ये वाली टर्म हमारी क्या होगी, k से ग्रेटर होगी, ठीक है। यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे, यहाँ से क्या आ गया, n/3 इज ग्रेटर देन k + 2/9, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ से, n इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ k + 2/9, ठीक है। अब यहाँ से m इंडेक्सिंग बना लो, क्या करोगे, लेट m क्या ले लिया आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इंटू k + 2/9, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो mth टर्म आएगी am, वो आपकी क्या होगी, k से बड़ी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारी m है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम इसीलिए ले रहे हैं हर जगह, ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 कर दिया ग्रेटर दिखाने के लिए। सो am इज ग्रेटर देन k, दैट इम्प्लाइज हमारी सीक्वेंस क्या हो गई, ये अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। हाँ जी, ये ले लिया हमने, an is n² + 1 डिवाइडेड बाय 2n + 5 वेयर n इज द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, k पॉजिटिव ले लिया, हाउवर लार्ज, अब यहाँ पर भी क्या है, हमारा न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, n² + 1 को डिवाइड किया 2n + 5 से, ठीक है। क्या करें, n/2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया n², हाँ जी, क्या हो गया, ये हमारे पास n² + 5n/2, माइनस कर दो, ये कैंसल, -5n/2 + 1, हाँ जी। अब क्या करो, इसको -5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, -5n/2 -25/4 प्लस प्लस ये कैंसिल हुआ, और ये आ गया 29/4, ठीक है। तो an को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, n/2 -5/4 प्लस 29/4 इंटू 2n + 5, ठीक है। नाउ दिस टर्म, ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव टर्म है हमारे पास, ये टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन n/2 -5/4, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस फॉर ऑल द नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि an क्या ले लेते हो, k से ग्रेटर ले लेते हो, लेट an इज ग्रेटर देन k, ठीक है। an k से ग्रेटर कब होगा, जब ये वाली टर्म हमारी k से ग्रेटर होगी, मीन्स n/2 -5/4 इज ग्रेटर देन k,
तो यहाँ से क्या आ गया, n/2 इज ग्रेटर देन k प्लस 5/4। ठीक है, सो n इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स k प्लस 5/4। ठीक है, तो यहाँ से m इंडेक्सिंग मिल जाएगी हमें। m क्या ले लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 टाइम्स k प्लस 5/4 प्लस 1। तो इस m के कोरेस्पॉन्डिंग am हो जाएगा, वो k से बड़ा हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस क्या मिल गई हमें, अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो ऐसे आपने प्रूव करना है कि सीक्वेंस अनबाउंडेड अबोव है या अनबाउंडेड बिलो है। तो आपने सब्जेक्टिवली से ऐसे प्रूव करना है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपने n को फाइंड करना है कि n ग्रेटर देन क्या होगा कि हमारे पास an उससे भी बड़ा आ जाए, k से भी बड़ा आ जाए। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हमने क्या कर लिया कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, अब बाउंडेड सीक्वेंस में हमने क्या किया था, अगर सीक्वेंस हमारी बाउंडेड अबोव है तो उसका हमें क्या मिल गया था, अपर बाउंड मिल गया था। ठीक है, ऐसे ही अगर सीक्वेंस हमारी बाउंडेड बिलो है तो उसका हमें क्या मिल गया था, लोअर बाउंड मिल गया था। ठीक है, और हमने कहा था कि अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो कितने होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड क्या होते हैं। ठीक है, नाउ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं GLB। ठीक है, GLB मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने बताना है कि लोअर बाउंड क्या होगा। an अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, हम कहते हैं l हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, इस रियल नंबर को आप लोअर बाउंड कब कहते हो सीक्वेंस का, इफ l इज लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये कहते हैं ना कि अगर हमें कोई ऐसा रियल नंबर मिल गया जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा था कि अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनफाइनाइटली मैनी है, मीन्स एल अगर इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड है तो इससे जो छोटे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। मान लिया कि L1 जो है वो L से छोटा है, L2 L से छोटा है, L3 L से छोटा है, एंड सो ऑन। तो इट मीन्स L1 L2 L3 ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास, लोअर बाउंड्स हो गए। तो इन लोअर बाउंड्स का हमने क्या बना लिया, सेट बना लिया। ठीक है, अब इन लोअर बाउंड्स में से जो ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, आपने इस सेट में से क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट। लोअर बाउंड्स में से जो ग्रेटेस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये सीक्वेंस ली थी -1⁻n। ठीक है, सीक्वेंस की टर्म्स क्या थी, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, लोअर बाउंड हमें क्या मिला था सीक्वेंस का, -1। अपर बाउंड क्या मिला था सीक्वेंस का, हमें 1। ठीक है, अब -1 लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है, -3 भी लोअर बाउंड है, इसी छोटे जितने भी रियल नंबर हैं, ये तो हम इंटीजर्स लिख रहे हैं ना, इनके बीच के भी जो रियल नंबर आ रहे हैं वो भी सारे के सारे क्या होंगे, इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड होंगे। अब इन लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा क्या हमारा, -1 है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया इस सीक्वेंस का, -1। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होगा। लीस्ट अपर बाउंड को हम किससे लिखते हैं, LUB से। LUB मीन्स लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, क्या होगा वो, लीस्ट अपर बाउंड। तो सबसे पहले वो अपर बाउंड होना चाहिए। an अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, u बिलोंग्स टू r, इसे हम अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे इफ दिस u इज ग्रेटर देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर वो सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या है, बड़ा है, तो वो सीक्वेंस का क्या बन जाता है, अपर बाउंड। अब u अगर अपर बाउंड है तो उससे बड़े जितने भी हैं वो भी क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। ठीक है, तो आपने मान लिया कि u1 u से बड़ा है, u2 u से बड़ा है, तो u1 u2 ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, अपर बाउंड्स हो गए।
अब इन अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड्स में से जो छोटा होगा वो क्या होगा, हमारा लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी सीक्वेंस में हमारा अपर बाउंड क्या था, 1। ठीक है, 1 अपर बाउंड है, 1 से बड़ा 2, 2 भी अपर बाउंड है, 3 वो भी अपर बाउंड है, एंड सो ऑन। ठीक है, इनके बीच के जो आ रहे हैं हमारे पास वो भी सारे क्या हैं, अपर बाउंड है। तो अब इनमें से हमने क्या ढूंढना है, लीस्ट ढूंढना है। ठीक है, अब लीस्ट देखो क्या होगा, लीस्ट 1 2 3, हाँ जी, इनमें से लीस्ट क्या है हमारे पास, दैट इज 1। तो 1 क्या हो गया हमारे पास, दिस 1 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा। तो ये डेफिनेशन होगी हमारी लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है।